हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम मोनिका। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के बारे में ना मुझे आप लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा जो आज का जो वीडियो है वो किससे रिलेटेड है, क्योंकि थंबनेल देखकर और कैप्शन पढ़कर आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आज का जो मेरा वीडियो है वो किससे रिलेटेड है। तो जी हाँ, बिल्कुल आज का जो हमारा वीडियो है वो बेबी प्रोडक्शन पे है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स है जो बेबी प्रोडक्शन के बारे में उसे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ पॉइंट है जो बेबी जेंडर के बारे में, तो हम लोग अलग अलग तरह का, मतलब कि हम जिस कल्चर में रहते हैं, हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ हम जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनसे ज्यादा क्यूरियोसिटी ना हमारे अगल बगल वाले लोगों को होती है कि हमारा जो होने वाला बेबी है वो बॉय है या गर्ल है। तो लोग जो है ना वो तरह तरह के अनुमान लगाते हैं कि हाँ, ये सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि होने वाला बेबी बॉय होगा, या ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आने वाला बेबी गर्ल होगी। तो इस तरह का बहुत सारे जो अफवाहें हैं वो फैली हुई है। तो मैं इसे अफवाह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये टोटली जो है ना वो मिथ ही है। इसका अभी तक कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि हाँ, ये सिम्टम्स अगर आप में दिख रहे हैं तो आपको बेबी बॉय ही होने वाला है, ऐसा कहीं भी रिटर्न में नहीं दिया हुआ है। तो सिर्फ हमारे क्या होते हैं बड़े बुजुर्ग कहना एक तरह से मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि गलत होगा। ये हम सब जो समाज का एक हिस्सा है, हम सब लोग मिलकर एक धारणा बना लेते हैं कि हाँ, अगर आप में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं दैट मीन्स कि वो बेबी बॉय ही होने वाला है, या बेबी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो बेबी गर्ल होने वाली है। तो हम ऐसा अंदाज लगाते हैं, और लकली अगर गलती से 3-4 बार ये सब प्रोडक्शन हमारा सही हो जाता है ना, तो हम इससे क्या होता है ठोस प्रमाण दे देते हैं कि हाँ, ये सिम्टम्स है, दैट मीन्स कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जहां तक कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे जानते होंगे, एक्चुअली अभी मैं इतनी बड़ी कुछ सेलिब्रिटी तो हूं नहीं कि आप मुझे जानते होंगे, तो चलिए मैं खुद ही अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। तो आई एम मोनिका एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा अगर आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे, तो मेरा एक फर्स्ट बेबी है एंड नाउ आई एम 7 मंथ प्रेग्नेंट। तो मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया कि जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरे मन में ना काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि मुझे ये नहीं जानना था, इस पर्पज से नहीं जानना था कि मुझे क्या होने वाला है। मतलब क्यूरियोसिटी बस इस चीज की थी कि आखिर मुझे क्या होने वाला है, ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो उस समय ना मैं बहुत ज्यादा, उस समय मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। हाँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं थी, मैं सिर्फ यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखा करती थी। तो मैं ना उस समय मैं बस ऐसे ही यूट्यूब में बहुत सारी सर्च करती थी कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स होते हैं, बेबी गर्ल्स के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो मैंने जिस तरह से अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जितने भी वीडियोस मैंने यूट्यूब में देखे थे, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सारे वैसे ही थे, मतलब जितने मैंने देखे थे उसके अकॉर्डिंग ना मैंने पूरा अंदाज लगाया था कि मुझे बेबी गर्ल होने वाली है। बट जब डिलीवरी रूम पे मुझे जब मेरी डिलीवरी हुई और मुझे दिखाया गया बेबी जेंडर, तो मैं शॉक्ड हो गई कि अरे ये कैसे हो गया, सारे लक्षण तो बेबी गर्ल के थे। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों से ये बातें क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हाँ, उनके टाइम पे उन्हें ऐसा फीलिंग्स हो रही थी तो उन्हें बेबी बॉय हुआ, तो मुझे भी ऐसा फीलिंग्स हो रही है तो मुझे भी बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। ये पूरी तरह से रॉन्ग है। ऐसा कुछ भी इसमें कहीं भी 1% की भी सच्चाई मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने खुद में देखा है। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में ना मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करने वाली हूँ बेबी प्रोडक्शन को लेके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो जो मेरा पहला पॉइंट है ना वो होता है माँ की सुंदरता। तो ऐसा कहते हैं कि मतलब कि जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं ऐसे ही सर्च करती थी। तो मुझे याद नहीं कि उस टाइम सर्च में मैंने यूट्यूब में क्या देखा था या मैंने कहाँ गूगल में क्या पढ़ा था, मुझे वो याद नहीं है। उस टाइम मैंने नोटिस किया था क्योंकि उस टाइम मेरी स्किन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी थी, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हुआ था कि मेरी जो स्किन है वो काफी ज्यादा खराब होने लगी थी, मतलब डल होने लगी थी। स्किन जो है वो बहुत ज्यादा रफ होने लगा था, और बाल भी है, मेरे शादी से पहले मेरे बाल काफी अच्छे थे, और जब प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे बाल वगैरह काफी झड़ने लगे थे। तो
मैंने ये सुना था कि अगर आपके होने वाला बच्चा अगर बेबी गर्ल है तो वो जो है माँ की सारी ब्यूटी जो है वो खुद ले लेती है, और अगर बेबी बॉय है तो माँ के स्किन के में काफी अच्छा ग्लो रहता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा अपोजिट हुआ, मेरा स्किन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गए थे, बाल वगैरह झड़ने लगे थे, स्किन जो है वो डल होने लगी थी। तो इसलिए मैंने अनुमान लगाया था कि मुझे बेबी गर्ल होने वाली है, लेकिन वो टोटली अपोजिट हुआ। तो ये एक पहला मिथ था जो कहते हैं कि अगर माँ की सुंदरता बढ़ रही है तो होने वाला बेबी जो है वो बेबी बॉय होगा, तो बिल्कुल नहीं है। मेरी सुंदरता घट रही थी और मुझे बेबी बॉय हुआ था। और दूसरा पॉइंट है कि आपको खाने में किस चीज की क्रेविंग ज्यादा होती है, तो ये भी मैंने उस समय देखा था। तो मैंने देखा था कि अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग ज्यादा होती है, दैट मीन्स कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आपको तीखा चटपटा खाने की क्रेविंग होती है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। जबकि उस समय भी ना मेरे साथ उल्टा ही हुआ था, मुझे मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी, जबकि मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और मुझे पानी पूरी ये सब काफी ज्यादा पसंद होता था। लेकिन मैंने अपने उस टाइम प्रेगनेंसी में पूरे स्टार्टिंग के 3 मंथ तो ऐसा कुछ भी नहीं खाने का, कुछ भी तो खाने का मन नहीं करता है, बट आफ्टर 3 मंथ मुझे ना पानी पूरी वगैरह मैंने कभी नहीं खाया था, मुझे कभी भी मन भी नहीं करता था, ना ही मुझे नॉनवेज खाने का मन करता था, मुझे ना सिर्फ मीठा खाने का मन करता था। और मैंने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा मीठा खाया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कहते थे कि अगर मीठा खाने का मन हो रहा है तो होने वाला बेबी गर्ल होगी, तो वो भी अपोजिट हुआ। तो ये पॉइंट भी जाता था बेबी गर्ल की तरफ, लेकिन हुआ ये बेबी बॉय मुझे। तो ये भी टोटली, इसलिए मैं इस पॉइंट को भी पूरी तरह से रॉन्ग मानती हूँ। मतलब मेरे साथ ना हर चीज अपोजिट हुआ। और जो तीसरा पॉइंट है ना, ये जो है ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये सही था मेरे टाइम पे। और वो सेम जो मैंने अभी स्टार्टिंग के जो 2 लक्षण बताया ना, वो सेम अभी मुझे इस टाइम भी हो रहा है। तो हम लोग सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ये सब फील हुआ था तो बेबी बॉय हुआ था। लेकिन मैं इसमें कुछ भी 100% कह नहीं सकती हूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसा फील हो रहा था तो अभी सेकंड प्रेगनेंसी में भी ऐसा फील हो रहा है तो होने वाला जो बेबी है वो बॉय ही होने वाला है। वो तो हम लोग खैर देखेंगे आफ्टर 9 मंथ की क्या होने वाला है। तो इस बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, बस हम अंदाज ही लगा सकते हैं। तो पहले तो जो थे वो तो मेरे अपोजिट हो गए, लेकिन जो तीसरा पॉइंट था कि आपके पेट का साइज कैसा रहता है, तो वो जो था वो मेरा सही था। क्योंकि उसमें मैंने ये देखा था कि अगर आपका पेट पूरा गोल है या फिर बेबी को आप ऊपर की साइड में कैरी कर रहे हो तो वो होने वाला बेबी जो है वो बेबी गर्ल होने वाली है। और अगर नीचे की साइड में आपका पेट झुका हुआ है तो बेबी बॉय होने वाला है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरा ऐसा ही था, मेरा जो पेट है वो नीचे की तरफ से बढ़ा हुआ था तो बेबी बॉय हुआ था। और इस टाइम भी जो है वो मेरा पेट जो है वो नीचे की तरफ से है। तो इसलिए तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे ये सब फील हुआ था और सेकंड टाइम पे भी मुझे सेम फीलिंग्स हो रही है। तो देखते हैं कि ये कितना सही है और हम लोग जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं आज वो कितना सही है और ये कितना गलत। तो 2 महीने के बाद ये क्लियर हो ही जाएगा। तो मेरे साथ आप ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाले वीडियोज के लिए, क्योंकि देखते हैं कि हम जो अपने मन में धारणाएं बनाते हैं, जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, जो अनुमान लगाते हैं बेबी सिम्टम्स को लेके, वो कितना सही होता है और कितना गलत होता है। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी आज यहाँ पे क्लियर हो गया। और जो हमारा 4th पॉइंट है ना, वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। कि अगर आपको बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस का मतलब, पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मॉर्निंग में ही सिकनेस फील हो। आपको ऑल ओवर डे में कभी भी अगर सिकनेस फील होता है दैट मीन्स कि वो मॉर्निंग सिकनेस में ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इंक्लूड होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी भी मॉर्निंग सिकनेस या कभी मुझे सिकनेस जैसा फीलिंग्स ही नहीं हुआ। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो होते हैं वो हर किसी के कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसलिए मैं उसको नहीं काउंट करती हूँ। बट आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो मेरी प्रेगनेंसी पूरी हेल्दी रही है। मुझे कभी भी किसी तरह का थकान या फिर कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है दैट मीन्स कि होने वाला बेबी जो है वो बेबी गर्ल होती है, और मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता है तो बॉय होता है। तो ये भी मेरा एकदम बिल्कुल करेक्ट हुआ। जो हम प्रोडिक्शन करते हैं उसके हिसाब से मुझे कभी भी मॉर्निंग सिकनेस फील नहीं हुआ, तो वो मेरे हिसाब से
थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो मेरे लिए सुटेबल था। तो इस बार भी मुझे मॉर्निंग सिकनेस या मुझे कभी भी किसी तरह की थकान नहीं होती है, क्योंकि आप देखते ही होंगे कि हर अल्टरनेट डेज पे मेरे वीडियो जो है रेगुलर आते हैं। तो अगर मुझे किसी भी तरह का लो फील होता तो हो सकता है मैं वीडियो बनाने में ही लापरवाही कर देती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कभी कभी लापरवाही करती हूँ जब मेरे व्यूज डाउन आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहते हैं कि आपके जो नाभि के मतलब कि जो पेट में जो लाइन होता है ना, ब्राउन ब्लैक वाला लाइन होता है, वो अगर स्ट्रेट रहे ना तो बेबी बॉय होता है, और जिगजैग रहे या कट रहे या नाभि के नीचे की तरफ रहे तो बेबी गर्ल होती है। तो मुझे वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है, मैंने शायद उस टाइम ये पॉइंट नहीं देखा था, तो उस टाइम का मुझे याद नहीं है। एंड इस टाइम तो सीधा है, तो वो जाता है पॉइंट मेरा बेबी बॉय की तरफ। तो वो देखते हैं आगे क्या होता है। और मेरा फेवरेट पॉइंट है वो है कि अगर आपके हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं या गर्म पड़ते हैं तो क्या सिम्टम्स होने वाला है। तो ये कहते हैं कि अगर गर्म पड़ते हैं तो बेबी गर्ल होने वाली है, और अगर ठंडे पड़ते हैं तो बेबी बॉय होने वाला है। तो ये भी मेरे साथ अपोजिट था। मेरे जो हाथ पैर है ना वो हमेशा जो है हल्के गर्म ही रहते थे। मतलब ऐसा लगता था कि हाँ मुझे थोड़ा फीवर है, जबकि ऐसा कुछ रहता नहीं था, वो गर्म ही रहते थे। तो गर्म में तो बेबी गर्ल थी, लेकिन वो भी ये जो है वो भी मेरे साथ रॉन्ग हुआ था, तो मुझे बेबी बॉय हुआ। तो ये वाला भी मुझे रॉन्ग ही हुआ। तो और इस टाइम भी जो है वो ऐसा है कि मेरे जो हाथ पैर जो है ना वो हल्के गर्म ही रहते हैं। तो लेट्स सी, इसके बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है मूड स्विंग। तो मूड स्विंग, देखिए मूड स्विंग होना तो ये नॉर्मल है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता ही है। कोई आपकी बात नहीं माने तो चिड़चिड़ा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी बातें होती है। तो मैं मूड स्विंग के बारे में अभी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरे हस्बैंड दिन भर ड्यूटी पे रहते हैं, तो मूड स्विंग वाली कोई बात नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स है वो मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर लागू होता है। देखती हूँ, घर जाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरा मूड स्विंग होता है कि नहीं। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कुछ भी अभी तक फेस नहीं हुआ है। तो अगर आप इंक्लूड करोगे इस पॉइंट को तो ये भी मुझे बेबी बॉय की तरफ ही जाता है, क्योंकि अगर आपका मूड ज्यादा स्विंग होता है ना तो होने वाला जो बेबी है वो बेबी गर्ल होने वाली होती है। तो फ्रेंड्स यही तक मतलब यही सब कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोग के साथ क्लियर करने थे। तो चलिए पॉइंट्स तो क्लियर हो गया है, और देखते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी वर्सेस सेकंड प्रेगनेंसी क्या होने वाली है। तो अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप कितना रिलेट कर पाते हो मेरे इस बातों से। अगर आपको थोड़ा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि हमने जो आज जो हम लोगों ने ये जो प्रोडक्शन किया है वो कितना सही और कितना गलत होने वाला है। तो फिर बस यहीं तक था हमारा आज का वीडियो। अगर किसी को भी कुछ बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।